देखिए, हम अभी हिल टॉप हेवंस में हैं और मैं जहां से निकल रहा हूं इधर काफी सारे पेड़ हैं, झाड़ियां दिखाई दे रही हैं। और हिल टॉप हेवंस जो है, अंग्रेजों ने साल 1900 में इसे बसाया था। और कभी यहाँ खूब रौनक हुआ करती थी, बहुत सारे अंग्रेज हुआ करते थे। देश भर के अंग्रेज उन्हें जब छुट्टियां बिताने के लिए झारखंड आना रहता था तो मैक्लुस्कीगंज जाते थे। बहरहाल अंग्रेज चले गए। अब अंग्रेज चले गए तो वो हमें एक ऐसा खेल देकर गए हैं जिसके पीछे पूरा देश दीवाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट का खेल साल 2023 में साल के शुरुआत से ही सुर्खियों में रहा। वर्ल्ड कप जो होना था, और वर्ल्ड कप में काफी उम्मीदें थी। भारत ने चैंपियन की तरफ प्रदर्शन किया और हर किसी को उम्मीदें इस बात से थी कि इस बार वर्ल्ड कप फिर से भारत में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उम्मीदें टूट गई। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, जिस तरह से हर किसी को बेसब्री से इंतजार था कि भारत ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत की कि वर्ल्ड कप आएगा, लेकिन थोड़ा सा के लिए चूक गए, लेकिन फिर भी तारीफ तो बनती है। किस तरह से देखेंगे, क्या कहेंगे आप? यह तारीफ तो बनती है, और अगर हम कहें कि जो साल 2023 में सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक है, जो दिल टूटा है, तो वो यही टूटा है कि भारतीय टीम जो है वो विश्व कप नहीं जीत सकी। देखिए, उधर होता क्या है कि कुछ सपने हम खुद देखते हैं, अपने लिए देखते हैं, और कुछ जो ख्वाब होते हैं वो साझा होते हैं। तो विश्व कप जीतना एक साझा ख्वाब था, ये सिर्फ टीम इंडिया का ख्वाब नहीं था, हर भारतीय का ये ख्वाब था कि भारतीय टीम इस बार विश्व कप जीते। 12 साल के बाद, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2011 में धोनी की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था। तो ये जो 12 साल का गैप था, उसके बाद चूंकि ये विश्व कप भारत में हो रहा था, और आपको बताऊं कि भारत ने ही ये ट्रेंड शुरू किया था कि जिस देश में विश्व कप हो रहा है, जहां विश्व कप का फाइनल खेला जा रहा है, वहां टीम जीत रही है। 2011 का फाइनल मुंबई में खेला गया था और भारतीय टीम जीती थी। उससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद एक ट्रेंड चल पड़ा। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में विश्व कप जीता। 2019 में इंग्लैंड ने, जहां हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर विश्व कप हुआ और इंग्लैंड की टीम ने विश्व कप जीता। तो उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी कि 2023 का जो विश्व कप है और उसका फाइनल भारत में होना है, तो हम विश्व कप जीतें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आप 19 नवंबर का वो दिन केवल आप सोचिए, याद कीजिए, और उस वक्त आप भी कितने एक्साइटेड थे। हम लाइव शोज कर रहे थे उसके लिए, तो पूरा देश उसके लिए बहुत उत्साहित था। अगर आप अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात कीजिए तो मैच शुरू होने के पहले कितना शोर था। बिल्कुल। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि खामोशी ने उस शोर को निगल लिया है। कहीं एक चुप्पी, स्तब्ध कर देने वाली चुप्पी। और वहां पर मैच के बाद जब आप देखते हैं कि रोहित शर्मा बोझिल कदमों से पवेलियन की ओर जा रहे हैं और सर नीचे है, वो सर उठ नहीं रहा है। इसी तरह से आप देखें कि वहां पर विराट कोहली अपना चेहरा जो है वो कैप से ढक लेते हैं। बिल्कुल बेहद निराश थे विराट कोहली। मोहम्मद सिराज फूट फूट कर रोने लगते हैं, और जसप्रीत बुमराह उन्हें जब चुप कराते हैं तो उस समय जो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी वो ऐसी थी कि मतलब वो चाहकर दिल से हंस नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें चुप करा रहे थे। और निश्चित तौर पर ये दिल टूटा था, करोड़ों भारतीय का दिल टूटा था टीम के साथ। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। आमतौर पर ऐसा दृश्य हमें देखने को नहीं मिलता। इसी से मैं कह रहा हूं कि ये कितना बड़ा हार्ट ब्रेक था और कितना बड़ा झटका था ये लोगों के दिल पर। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और वहां पर जो है वो खिलाड़ियों से मिलते हैं। एक हाथ में वो रोहित शर्मा का हाथ पकड़ते हैं, एक में विराट कोहली का हाथ पकड़ते हैं, और फिर उन्हें कहते हैं कि क्यों आप इतने चिंतित हैं, और लास्ट में कहते हैं मुस्कुराइए। राहुल द्रविड़ से बात करते हैं, टीम के खिलाड़ियों को कहते हैं कि आपने 10 मैच जीते हैं। तो वो वहां पर जो है कंसोल करते हुए दिखे टीम को। और ऐसा कब होता है? जब आपका दिल टूटता है, जब आप पर जो है आप कह लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये चीज देखने को मिली उदय, और इसलिए मैं कहता हूं कि 2023 का जो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक है वो यही है कि विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम की हार। देखिए, भारतीय टीम पिछले साल जो 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेली, उसमें भी हम हारे, लेकिन वो झटका नहीं लगा था।
और देखिए हार के बाद खामोशी किस कदर थी उदय कि आप देखिए आलोचना के लिए भी शब्द नहीं थे लोगों के पास, इतनी चुप्पी। आमतौर पर भारतीय टीम जब हारती है तो आलोचना के शब्द मुखर हो जाते हैं, लेकिन निराशा इस कदर घर कर गई बिल्कुल। थी। पिछली बार हमें याद है कि महेंद्र सिंह धोनी जब यहाँ हरमू वाले मकान में रहा करते थे तो जब भारत एक मैच हार गई थी तो लोग वहां आके प्रदर्शन करने लगे थे, लेकिन इस बार इतना शानदार प्रदर्शन किया था भारत ने कि लोगों के मुंह से बस दुआएं निकल रही थी और गम था, सांत्वना थी, पीएम भी सांत्वना ही दे रहे थे। बिल्कुल। और वो जो आप वो चुप्पी देख रहे थे, कोई आलोचना के शब्द नहीं। उस दिन हर कोई, हमने भी अपना कार्यक्रम थोड़ा छोटा कर दिया था, सारे लोग जल्दी रात में सो गए, बहुत लोग उस मैच पर डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे। तो ये बता रहा था कि ये कितना बड़ा जो है वो हार्ट ब्रेक है देश के लिए, अगर आप कहिए तो। और निश्चित तौर पर इस अभी भी जबकि इतने दिन गुजर गए उससे उबरना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और आप देखिए उदय कि अभी भी जो है हम उसकी जब चर्चा करते हैं तो वो निराशा हमें महसूस होती है, हम उसका एहसास करते हैं। वो हमें लगता है कि वो पल काश लौट आता और जहां रोहित शर्मा का कैच ट्रेविस हेड ने डाई मार के पकड़ा था वो कैच छूट जाता, क्योंकि उस वक्त तक भारतीय टीम में लगभग 10 ओवर में 80 रन के आसपास बना लिए थे, तो लग रहा था कि भारतीय टीम आ रही है। फिर हमें एक लंबा इंतजार करना होगा। ये क्रिकेट का जो इवेंट था वो साल भर तैयारियों में बीता और उसके बाद जो साल का अवसान था वो इस गम में बीत गया कि हम जीत कर भी हार गए और फाइनल मैच में ट्रॉफी नहीं ले पाए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।